हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कपूर अपने चैनल दिलिशा वाइब्स में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर नई नई जानकारी देखने को मिलेगी और साथ में उसे अपने फ्रेंड्स के साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि मेरी नई वीडियो जब भी आएगी, कई बार वो शाम को अपलोड होती है, कई बार रात को, तो जैसे ही वो आएगी उसी समय मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देखने को मिलेगी और बीच में मैं आपको कोई डे टू डे लाइफ की जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमारे लिए अच्छा करे, उसमें भला होता हो, मैं आपको कोई ना कोई ऐसा थॉट एक देती रहूँगी। तो चलिए आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। देखिए, गलतियाँ कौन नहीं करता, गलतियाँ हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन गलतियाँ करके उन्हें सुधार लेना बुद्धिमत्ता की निशानी है और सफल जीवन को दर्शाती हैं। लेकिन गलतियाँ करके उनको बार बार दोहराते रहना, उनको रिपीट करते रहना, ये क्या होता है? ये एक मूर्खता की निशानी है। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लोग मूर्ख हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। आखिर मूर्ख लोगों की ऐसी कौन सी निशानियां होती हैं जो उनको बुद्धिमान लोगों से अलग करती हैं? तो हम इस वीडियो में वो सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मूर्ख लोगों की कुछ ऐसी 7 निशानियों के बारे में जो अगर आपके अंदर हैं तो उसे बदलने का प्रयास करिएगा। और अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके अंदर ये वाली आदतें हैं तो उसे बचने का प्रयास करिएगा। मूर्ख लोगों की सबसे पहली निशानी कि वो एक्शन तो एक ही लेते हैं लेकिन अलग अलग परिणाम की आशा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर बार एक्शन तो हम एक ही लें लेकिन परिणाम वैसा हो जैसा वो चाहते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि पेड़ आपने आम का लगाया हो और उसके ऊपर आप अनार लगने की इच्छा रखते हो? जब पेड़ आपने बबूल का लगाया है तो उसके ऊपर कांचे ही लगेंगे। तो ये है मूर्ख लोगों की सबसे पहली निशानी। मूर्ख लोगों की दूसरी निशानी, मूर्ख लोग आलसी होते हैं, काम कुछ नहीं करना जानते। वो क्या जानते हैं? सिर्फ बातें करना, सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि किसी भी बात का क्रेडिट उन्हें मिल जाए, वो हर बात की प्रशंसा का पात्र बनना चाहती हैं। तो ये है मूर्ख लोगों की दूसरी निशानी। मूर्ख लोगों की तीसरी निशानी, मूर्ख लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। वो अपनी तारीफ अपने आप ही करने लगते हैं, हालांकि वो इस बात के पात्र नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं होती कि उनकी प्रशंसा हो, लेकिन वो क्या होता कि अटेंशन सीकर होते हैं। कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी बात के लिए उनकी ही प्रशंसा की जाए, जबकि आपने देखा है एक बुद्धिमान इंसान अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके कर्म ही उसे प्रशंसा दिलाएंगे, जबकि एक मूर्ख इंसान अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता रहता है। तो ये है मूर्खता की तीसरी निशानी। अब मूर्खता की जो सबसे अहम निशानी है वो ये है कि मूर्ख लोग अपने आप ही सलाह देने की कोशिश करते हैं। बात कोई 2 बंदे कर रहे हो, वो बीच में अपने आप ही आ जाते हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश करते हैं और ऐसी नॉलेज देते हैं, ऐसी फील्ड के बारे में नॉलेज देते हैं जिनकी उन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा ज्ञान वो लोगों को बांटते फिरते हैं। तो ये है मूर्खता की चौथी निशानी। ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करिएगा क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है और वो हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज देने की करते हैं जिस फील्ड का उन्हें बिल्कुल भी अनुभव होता नहीं है। तो कई बार ऐसे लोगों की सलाह मानकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जबकि जो सलाह वो हमें एक बुद्धिमान इंसान से ही लेनी चाहिए। मूर्खता की अगली निशानी, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, वो अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करता है, जबकि एक बुद्धिमान इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा।
मूर्खता की मेरे को जो सबसे बड़ी निशानी लगती है वो ये है कि वो आपको बीच में ही रास्ते में खड़ा करके आपको ये बोलने का प्रयास करेंगे, अगर अरे आपको पता है मैंने ऐसे सुना है, मैंने ऐसे सुना। उनके बाद किसी बात का कोई टॉपिक होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो सिर्फ आपसे अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं। जब उनको आपसे अपना कोई काम निकलवाना होता है तो वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो अगर इस तरह के मूर्ख लोग आपके आसपास हैं तो उनसे बचने का प्रयास करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे मूर्ख लोगों को तो आप ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अगर उनके अंदर ये बातें हैं तो वो उनका सुधार कर सकें, इससे अपना बचाव कर सकें। और मैंने आपको कहा था कि अपने वीडियो के अंत में या बीच में मैं आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊंगी, ऐसी डे टू डे लाइफ के किसी अच्छे थॉट के बारे में बताऊंगी जिससे हमारा भला हो सके। तो जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको पता कि बाहर निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बता नहीं सकते। लेकिन आप उन बेज़ुबान जानवरों के बारे में सोचिए कि जो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घर की छत पर आप एक पानी का पात्र रख दीजिए। जो पात्र है वो स्टील का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि जो उसमें पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि किसी मिट्टी के पात्र में अपनी छत पर पानी रख दीजिए। वहाँ पर जितने भी कौवे चिड़िए आएंगे तो वो वहाँ पे पानी पीते जाएंगे। आपको इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके खाते में वो धीरे धीरे जमा होता चला जाएगा। और हो सके तो साथ में 2 चपातियों के छोटे छोटे टुकड़े करके भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। अगर रोटी बची नहीं तो कम से कम 2 रोटियां तो एक्स्ट्रा बना ही सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो अच्छे कर्मों का खाता है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है और इतना पुण्य हमें मिलेगा कि जिसका हमें आभास ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप अगर बीच में स्किप कर देते हैं ना तो बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। तो अगली बार मैं फिर किसी अच्छे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।